हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है केमिस्ट्री क्लास 12th का जो है इसका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसका जो सेकंड चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के वीपीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के जितने भी परीक्षार्थी 2024 की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं उनके लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और इस वीडियो में मैंने बिहार बोर्ड द्वारा जो मॉडल टेस्ट पेपर जारी किया गया है उससे संबंधित या उसके जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं उसको इसमें मैंने सम्मिलित किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है यह वीडियो। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं। पहला प्रश्न है कि अल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक है। ऑप्शन से ए सिंगल बॉन्ड OH जिसको हाइड्रोक्सिल समूह कहते हैं। ऑप्शन बी सिंगल बॉन्ड COH जिसको कार्बोसिलिक समूह कहते हैं। ऑप्शन सी सिंगल बॉन्ड CHO जिसको एल्डिहाइड समूह कहते हैं। और डबल बॉन्ड CO जिसको कीटोनिक समूह कहते हैं। तो प्रश्न संख्या एक, अल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक है तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा OH जिसको हाइड्रोक्सिल समूह कहते हैं। प्रश्न संख्या दो है कि निम्न में कौन मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र है। ऑप्शन से ए CH3O CH3, ऑप्शन बी CH3CO CH3, ऑप्शन सी C2H5O CH3 और ऑप्शन डी C2H5O CH3। तो प्रश्न संख्या दो, निम्नलिखित में कौन मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए CH3O CH3 जिसको सामान्य नाम हो जाएगा डाईमेथिल ईथर। प्रश्न संख्या तीन है कि एथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि ये जल के साथ निर्माण करता है। ऑप्शन से आयनिक बॉन्ड बनाता है, ऑप्शन बी सहसंयोजक बॉन्ड बनाता है, ऑप्शन सी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो प्रश्न संख्या तीन, एथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर है एल्केनॉल का सामान्य सूत्र होता है। ऑप्शन से है CnH2n+1O, ऑप्शन बी है CnH2nO, ऑप्शन सी है CnH2n-2 और ऑप्शन डी है CnH2nO2। तो प्रश्न संख्या चार का जो सही जवाब हो जाएगा एल्केनॉल का सामान्य सूत्र होता है CnH2nO। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर पाँच है कि एथेनॉल को सांद्र गंधक अम्ल की अधिकता में 170 डिग्री पर गर्म करने पर प्राप्त होता है। ऑप्शन से ए एथीन, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है एथेन, ऑप्शन बी है एथीन, ऑप्शन सी है डाई मिथाइल ईथर और ऑप्शन सी इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो प्रश्न संख्या जो पाँच है एथेनॉल को सांद्र गंधक अम्ल जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं की अधिकता में 170 डिग्री पर गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एथीन प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या छः है अल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। ऑप्शन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा, ऑप्शन बी एल्डिहाइड ग्रुप द्वारा, ऑप्शन सी कार्बोसिलिक ग्रुप द्वारा और ऑप्शन डी क्लोरो ग्रुप द्वारा। तो प्रश्न संख्या जो 16 है अल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप या समूह द्वारा जिसका संकेत होता है सिंगल बॉन्ड OH। प्रश्न संख्या 7 है कि C6H6 यौगिक का नाम है। C6H6 यौगिक का नाम है। ऑप्शन से बेंजीन हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी है फिनॉल, ऑप्शन सी फिनाइल और ऑप्शन डी बेंजीन। तो प्रश्न संख्या जो 7 है C6H6 यौगिक का नाम है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बेंजीन। प्रश्न संख्या 8 है
आर सिंगल बॉन्ड OH प्लस CH2N2 इस प्रतिक्रिया में निकलने वाला समूह है। ऑप्शन से CH3, ऑप्शन बी आर, ऑप्शन सी N2 और ऑप्शन डी CH2। तो प्रश्न संख्या जो 8 है, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा N2। प्रश्न संख्या 9 है, ग्लिसरॉल है ऑप्शन से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ऑप्शन बी डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ऑप्शन सी ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल और ऑप्शन डी प्राइमरी अल्कोहल। तो प्रश्न संख्या जो 9 है ग्लिसरॉल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। प्रश्न संख्या 10 है, कास्ट स्पिरिट कहलाती है। ऑप्शन से CH3OH, ऑप्शन बी है C2H5OH, ऑप्शन सी है CHCl3 और ऑप्शन डी है C6H5OH। ऑप्शन हो जाएगा मिथेनॉल, ऑप्शन बी एथेनॉल, ऑप्शन सी क्लोरोफॉर्म और ऑप्शन डी फिनॉल। तो प्रश्न संख्या जो 10 है, कास्ट स्पिरिट कहलाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए CH3OH, जिसको मेथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 11 है कि सांद्र H2SO4 से निर्जलीकरण का निम्नलिखित अल्कोहल में कौन 2-ब्यूटीन देता है। ऑप्शन से 2-मेथिल प्रोपिन 2ऑल, ऑप्शन बी 2-मेथिल 1-प्रोपेनॉल, ऑप्शन सी ब्यूटेन 2ऑल और ऑप्शन डी ब्यूटेन 1ऑल। तो प्रश्न संख्या जो 11 है, सांद्र H2SO4 से निर्जलीकरण का निम्नलिखित में अल्कोहल में कौन 2-ब्यूटीन देता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ब्यूटेन 2ऑल। प्रश्न संख्या 12 है, प्राथमिक अल्कोहल में समूह उपस्थित रहता है। प्राथमिक अल्कोहल में समूह उपस्थित रहता है। ऑप्शन से सिंगल बॉन्ड CH2OH, ऑप्शन बी डबल बॉन्ड CHOH, ऑप्शन सी डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 12, प्राथमिक अल्कोहल में समूह उपस्थित रहता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन ए सिंगल बॉन्ड CH2OH। प्रश्न संख्या 13 है, द्वितीयक अल्कोहल में समूह उपस्थित रहता है। ऑप्शन से CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ऑप्शन बी डबल बॉन्ड CHOH, ऑप्शन सी डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 13 है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी डबल बॉन्ड COOH। प्रश्न संख्या 14 है, निम्न में कौन मिश्रित ईथर को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन से ए आर सिंगल बॉन्ड O आर, ऑप्शन बी है R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R', ऑप्शन सी है R' सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R' और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 14, निम्न में कौन मिश्रित ईथर को प्रदर्शित करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें R समान एल्केन होते हैं और R' भिन्न एल्केन होते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, जब एसिटिलीन को तनु H2SO4 से HgSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है, तब जो यौगिक बनता है वह है। ऑप्शन से एथिल अल्कोहल, ऑप्शन बी एसीटोन, ऑप्शन सी एसिटल्डिहाइड और ऑप्शन डी Hg यानी पारा का कार्बाइड। तो प्रश्न संख्या जो 15 है, जब एसिटिलीन को तनु H2SO4 से HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है, तब जो यौगिक बनता है वो होता है एसिटल्डिहाइड। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है, तो निम्नलिखित में किस यौगिक का निर्माण होता है। ऑप्शन से ए फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया, ऑप्शन बी हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, ऑप्शन सी फार्मेलिन
और ऑप्शन डी मेथिलेमिन। तो प्रश्न संख्या जो 16 है, जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो निम्नलिखित में किस यौगिक का निर्माण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में किससे बड़े पैमाने पर मेथिल अल्कोहल बनाया जाता है? निम्नलिखित में किससे बड़े पैमाने पर मेथिल अल्कोहल बनाया जाता है? ऑप्शन से पायरोलिग्नियस अम्ल से, ऑप्शन बी सीरा से, सीरा के किण्वन से, ऑप्शन सी मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया अनाद्र Ag2O से कराकर, और ऑप्शन डी मेथिलेमिन की अभिक्रिया HNO2 से कराकर। तो प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में किससे बड़े पैमाने पर मेथिल अल्कोहल बनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पायरोलिग्नियस अम्ल से। प्रश्न संख्या 18, एल्केनॉल समजातीय श्रेणी को प्रदर्शित करने वाला सामान्य सूत्र है। ऑप्शन से है CnH2n+2O, ऑप्शन बी है CnH2nO2, ऑप्शन सी है CnH2nO2 और ऑप्शन डी CnH2n+1O। तो प्रश्न संख्या जो 18 है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए CnH2n+2O एल्केनॉल समजातीय श्रेणी को प्रदर्शित करने वाला सामान्य सूत्र है। प्रश्न संख्या 19 है, फिनॉल की प्रकृति है, फिनॉल की प्रकृति है, ऑप्शन से क्षारकीय या क्षारीय, ऑप्शन बी उदासीन, ऑप्शन सी अम्लीय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 19 है, फिनॉल की प्रकृति है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फिनॉल की प्रकृति अम्लीय होती है। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल लाल चींटी में पाया जाता है? ऑप्शन से है फार्मिक अम्ल, ऑप्शन बी एसेटिक अम्ल, ऑप्शन सी प्रोपेनोइक अम्ल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 20 है, निम्न में कौन सा अम्ल लाल चींटी में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फार्मिक अम्ल, क्योंकि लाल चींटी को लैटिन भाषा ग्रीक भाषा में फॉर्मिका कहते हैं और लाल चींटी से जो अम्ल प्राप्त हुआ उसको हम लोग फार्मिक अम्ल कहते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है यह प्रश्न। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय है? ऑप्शन से फिनॉल, ऑप्शन बी बेंजील अल्कोहल, ऑप्शन सी NM क्लोरोफिनॉल और ऑप्शन डी साइक्लोहेक्सेनॉल। तो प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी M क्लोरोफिनॉल, मेटा क्लोरोफिनॉल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22 है, ईथर होते हैं, ईथर होते हैं, ऑप्शन से उदासीन, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी अम्लीय और ऑप्शन डी उभयधर्मी। तो प्रश्न संख्या 22 ईथर होते हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ईथर क्षारीय होते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, लकड़ी स्पिरिट जो एसीटोन के नाम से जाना जाता है ऑप्शन से ए मेथेनॉल, ऑप्शन बी एथेनॉल, ऑप्शन सी एसीटोन और ऑप्शन डी बेंजीन। तो प्रश्न संख्या 23, लकड़ी स्पिरिट जो एथेनॉल के नाम से एसीटोन के नाम से जाना जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एथेनॉल। प्रश्न संख्या 24 है, प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है। ऑप्शन से एक कीटोन, ऑप्शन बी एस्टर, ऑप्शन सी सेकेंडरी अल्कोहल और ऑप्शन डी एल्डिहाइड।
तो प्रश्न संख्या 24 प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी एल्डिहाइड। प्रश्न संख्या 25 है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में अंतर या जांच ज्ञात करते हैं। ऑप्शन से ऑक्सीकरण विधि, ऑप्शन बी लुकास प्रतिकारक जांच, ऑप्शन सी विक्टर मेयर परीक्षा या जांच और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो प्रश्न संख्या जो 25 है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। मतलब तीनों विधि द्वारा अल्कोहल में अंतर की जांच करते हैं, ऑक्सीकरण विधि, लुकास प्रतिकारक जांच और विक्टर मेयर जांच या परीक्षा। प्रश्न संख्या 26 है एथाइल एसीटेट एवं CH3 MgBr प्रतिक्रिया कर बनाता है। ऑप्शन से ए द्वितीयक अल्कोहल, ऑप्शन सी तृतीयक अल्कोहल, ऑप्शन सी प्राइमरी अल्कोहल और ऑप्शन डी कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो प्रश्न संख्या 26 एथाइल एसीटेट एवं CH3 MgBr प्रतिक्रिया कर बनाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी तृतीयक अल्कोहल या टर्शियरी अल्कोहल। प्रश्न संख्या 27 है मेथनॉल का सूत्र है। मिथेनॉल का सूत्र है ऑप्शन से CH3OH, ऑप्शन बी CH3ONA, ऑप्शन सी HCHO और ऑप्शन डी CH4। तो प्रश्न संख्या जो 27 है मिथेनॉल का सूत्र है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए CH3OH। इसको मिथाइल अल्कोहल सामान्य नाम या नामकरण में करते हैं। प्रश्न संख्या 28 है फिनॉल का सूत्र है। ऑप्शन से C6H5OH, ऑप्शन बी C2H5OH, ऑप्शन सी C3H7OH और ऑप्शन डी C6H6। तो प्रश्न संख्या 28 फिनॉल का जो सूत्र है वो हो जाएगा ऑप्शन ए C6H5OH फिनॉल का सूत्र होता है। प्रश्न संख्या 29 है C2H5OH का IUPAC नाम है। C2H5OH का IUPAC नाम है। ऑप्शन से मिथॉक्सी मीथेन, ऑप्शन बी एथॉक्सी एथेन, ऑप्शन सी एथॉक्सी मीथेन और ऑप्शन डी एथेनॉल। तो प्रश्न संख्या 29 C2H5OH का IUPAC नाम हो जाएगा एथेनॉल। प्रश्न संख्या 30 है फिनॉल को सैलिसाइल एल्डिहाइड में निम्नलिखित में किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन से ए इटार्ड अभिक्रिया के द्वारा, ऑप्शन बी कोल्बे अभिक्रिया के द्वारा, ऑप्शन सी रीमर टीमैन अभिक्रिया के द्वारा और ऑप्शन डी कैनिजारो अभिक्रिया के द्वारा। तो प्रश्न संख्या 30 फिनॉल को सैलिसाइल एल्डिहाइड में निम्नलिखित में किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रीमर टीमैन अभिक्रिया के द्वारा। प्रश्न संख्या 31 है बेकेलाइट फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। ऑप्शन से एसिटल्डिहाइड के द्वारा, ऑप्शन बी एसिटल्डिहाइड, ऑप्शन सी फॉर्मल्डिहाइड और ऑप्शन डी क्लोरोबेंजीन के द्वारा। तो प्रश्न संख्या जो 31 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा कि बेकेलाइट फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फॉर्मल्डिहाइड, जिसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो HCHO होता है, HCHO होता है फॉर्मल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र। प्रश्न संख्या 32 है कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र है।
ऑप्शन ए CnH2n+1 OH, ऑप्शन बी CnH2n+2 OH, ऑप्शन सी CnH2nOH और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 32 है इसका सही जवाब हो जाएगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र जो होता है वो हो जाएगा ऑप्शन ए CnH2n+1 OH। जैसे मान लीजिए मेथेनॉल है तो मेथेनॉल मीथेन से बना है तो एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है OH समूह द्वारा तो बनता है CH3OH। तो इसमें कार्बन एक है और H हो जा रहा है 3 और OH, तो ये हो जाएगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का उदाहरण। प्रश्न संख्या 33 है इथॉक्सी एथेन कौन है? इथॉक्सी एथेन कौन है? ऑप्शन से ए C2H5OH, ऑप्शन बी है CH3OCH3, ऑप्शन सी है C2H5OC2H5 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 33 एथॉक्सी एथेन कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी C2H5OC2H5 एथॉक्सी एथेन का रासायनिक सूत्र है। प्रश्न संख्या इसका मतलब सामान्य नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर। प्रश्न संख्या 34 से निम्न में कौन सा यौगिक जल में विलेय है, घुलनशील है? ऑप्शन से ए क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन बी इथॉक्सी एथेन जिसको डाईएथिल ईथर भी कहते हैं, ऑप्शन सी है कार्बन टेट्राक्लोराइड और ऑप्शन डी है एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। तो प्रश्न संख्या जो 34 है निम्न में कौन यौगिक जल में विलेय है या घुलनशील है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल CH3CH2OH जल में घुलनशील है जो अल्कोहल कहलाता है। समान अल्कोहल इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल को ही कहते हैं। प्रश्न संख्या 35 है इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है अल्कोहल फिनॉल और ईथर जो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लास 12 का उसका अंतिम क्वेश्चन है कि प्रोपेनॉन का रासायनिक सूत्र लिखिए। ऑप्शन से ए C2H5OCH3, ऑप्शन बी है CH3COCH3, ऑप्शन सी है C2H5OC2H5 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 35 है प्रोपेनॉन का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी CH3COCH3 प्रोपेनॉन का रासायनिक सूत्र होता है। इसका सामान्य नाम एसीटोन भी होता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था क्लास 12 का जो केमिस्ट्री है उसका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका सेकेंड चैप्टर जो है अल्कोहल फिनॉल और ईथर इससे संबंधित VVI 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर जिसमें बिहार मॉडल पेपर जो जारी हुआ है उसके भी क्वेश्चन और उसके आंसर शामिल है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तो 2024 की बोर्ड परीक्षा में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल DS ज्ञान दृष्टि को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें जिससे जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो thank you for listening and watching.